जबरदस्ती हमारी सरकार जो है हमारी जमीन अर्जन कर रही है। हमारी कमर्शियल लैंड है, जिन करोड़ों में रेट है और हमें 3.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवार है, जो तहसीलदार है, जो डिप्टी कमिश्नर है, बहुत ही गलत तरीके से लोगों का शोषण करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही गलत कर रहा है। पता नहीं चाहे पैसे खाते हैं क्या करते हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। इधर आएंगे डांगे मार के निकालेंगे। एक भी नहीं आया, 4 दिन से चला रहा हूँ, भूख से मर रहा हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहाँ पे आया ही नहीं अभी तक। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, अगर नहीं किया गया तो मैं मर मिट जाऊंगा। इधर मैं अभी उठा ली आवाज, अब मैं वर्दी में आ गया हूँ। मैं तो इनको लोगों को न्याय दिला के ही छोड़ूंगा। तो हम बॉर्डर भी जाए इसलिए तो ना दुए थे जान देने के लिए, अभी भी देंगे भाई, देंगे, देनी पड़ेगी। अभी आ जाए, कोई भी आ जाए तीना सीना तान के AK-47 लाए, जब ग्रेनेड फैला दे, हम तो मरने मिटने के लिए तैयार है और हम मर जाएंगे। जहाँ पे कोई हमारी पूछताछ है नहीं। पता नहीं कौन सा प्रशासन है यार, कौन सा कानून का है, किस लिए संविधान बना था। संविधान का कर्तव्य क्या है, संविधान किस लिए बनाया गया है कि कानून की पालना करना। ऐसा गंदा प्रशासन है यार, इनको तो डिसमिस करना चाहिए। इसलिए पब्लिक से रिक्वेस्ट है, मेरे को एक टिकट दे दे, मैं ठोक दूंगा इनको सबको। अभी मेरी फौजी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो एक लाइक करे, कमेंट करे कि मैं अगर सही कर रहा हूँ। सरकारों का काम होता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को बसाया जाए, उनको उजाड़ा नहीं जाए। ये इन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है सरकार द्वारा, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़े सारे पटवारी या तहसीलदार बोल रहे हैं कि सेटलमेंट करो। अगर सेटलमेंट, जब इनके पास पैसे होते आप लोगों को देने के लिए, तो ये आज धरने में क्यों बैठते? कैसी ये सरकार है कि इनको पता भी है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम रोजगार तो दे नहीं सकते, उल्टा उनको बेरोजगार कर रहे हैं, उनको घरों से बेघर कर रहे हैं। आवाज दो, हम एक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। लोगों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों की रोजी रोटी मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। लोगों की रोजी रोटी मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। जनता को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत पॉलिसी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के मसले हल करो, हल करो, हल करो। जनता के मसले हल करो, हल करो, हल करो। मेरा नाम दीपक रैना है। मैं आज ये शांडुणे के स्थानीय निवासी हैं, जो लोग जो जिनकी ज़मीनें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो एक्सेस वे बन रहा है उसमें आई हुई हैं। इन लोगों की कुछ मांगे थी, कुछ इनके अपने जो समस्याएं थी, उनको लेकर ये आज हफ्ता हो गया धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनके पास नहीं आया, ना ही कोई हाईवे अथॉरिटी का अधिकारी इनके पास आया है। मैं चाहता हूं कि ये लोग बेचारे अपनी मांगे रखना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, प्रशासन का कोई अधिकारी आए, ना हाईवे अथॉरिटी का कोई अधिकारी आए, इनसे बैठ के बात करे कि इनके मसले क्या हैं, ये क्या चाहते हैं। ये लोग बेचारे, इनको अभी 2 दिन पहले तहसीलदार मडीन आता है, इनको थ्रेट करता है कि अपनी अपनी दुकानें खाली कर दो, हम 2 दिन के बाद इनको तोड़ देंगे। ये तो एक गुंडागर्दी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता को अपनी आवाज़ रखने का पूरा हक है। मैं चाहता हूँ ये जो 50-60 आदमी बैठे हैं, इनको जो तकलीफ है, इनकी समस्या को सुना जाए और इनका जो समाधान होता है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ये लोग बेचारे, इनके पास साधन ही यही था। इनके पास कुछ दुकानें थी, कुछ थोड़ी बहुत ज़मीनें थी जो रोजगार का साधन था। इनकी सड़क बनने के कारण ये बेरोजगार हो चुके हैं, आज ये सड़कों पर आ गए हैं। मेरा ये मानना है कि जिला DC साहब से ये मेरा मानना है कि वह तहसीलदार या SDM साहब की ड्यूटी लगाएं, वे इनके पास आएँ, इनकी बात सुने कि ये लोग क्या चाहते हैं और जो भी इनका उचित मुआवजा हो इनको जल्द से जल्द दिया जाए। कुलदीप कुमार, हमारी दुकानें आई है, दुकान है, हमारा मकान है। हमारे पटवारी ने, तहसीलदार ने हमारा आधार कार्ड लिया, नाम लिखा, सब कुछ लिखा, तो उन्होंने बोला कि आपको पैसे ये दुकान के लग आएंगे, तो सब कुछ लिखा। इन जब क्या नाम उसका
लिख के उसने बोला पैसे आपके लग आएंगे, नहीं हमें मकान के पैसे मिले, नहीं हमें दुकान के मिले। तो इंजीनियर आया था, उसने भी हमारा आधार कार्ड लिया और आधार कार्ड लिखा, नाम लिखा, हमारा साइन करवाए। ना हमें दुकान का पैसा मिला कोई, ना हमें घर का मिला। तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? और इन्होंने ये भी कहा था कि हम कैंप लगाएंगे, हर एक दुकान पर आएंगे, उनको देखेंगे कि तुम्हारी दुकान क्या है, किसकी है या किसकी है। कोई कैंप नहीं लगा, कोई पैसा नहीं आया, हमें कुछ नहीं मिला अब तक। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? तो ये धमकी देते हैं कि दुकान तोड़ देंगे आपकी। हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? दुकान का पैसा नहीं, मकान का पैसा नहीं मिला, कहाँ जाएंगे हम? हमने बैंक के लोन लिमिट भी बनाई, लोन लिया है, कहाँ से देंगे? वो दुकान चली है, कहाँ से देंगे हम? सारा पटवारी ने गलत किया हुआ है, सब मिले तहसीलदारों पटवारी सब मिक्स गलत किया काम। क्यों किया ये? और इन्होंने यही बोला था हम कैंप लगाएंगे, पटवारी ने बोला, तहसीलदार ने बोला हम कैंप लगाएंगे, तो सभी दुकानदार के पास से पूछेंगे कि किसकी दुकान है, किसकी है। उन्हें कोई कैंप लगाया, हमें हक नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, बच्चों को ही मार देंगे, हम भी मर जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे रोटी? दुकान भी चली गई, मकान भी चला गया, कहाँ बैठे, कहाँ गया कैंप? वो इन्हें कैंप क्यों नहीं लगाया? पटवारी और तहसीलदार झूठ बोलते हैं। हम ऐसे करें, हम अब बच्चों को ही मार देंगे, कहाँ जाएंगे? दुकान चली गई, मकान चली गई, कहाँ जाएंगे हम? ये सारा कुछ पटवारी और तहसीलदार का है। हमें हमारा हक हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम रोड पे आके मर जाएंगे। मैं रोमी शर्मा, 3 दिन हो गए इन गरीब लोगों ने भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और हमारी सरकार देखो कैसी नलायक सरकार, कैसा नलायक एडमिनिस्ट्रेशन है कि 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, कोई इनकी सुध लेने नहीं आया। सरकारों का काम होता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को बसाया जाए, उनको उजाड़ा नहीं जाए। जे कोई बेचारा दुकानदार है, किसी का मकान बीच में आ रहा है, सरकार उनको उजाड़ने का काम कर रही है, और ऊपर से एक कनाल का रेट 3,95,000 निकाला हुआ है। मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये पूछना चाहता हूँ कि एक कनाल जगह आप किसी नेशनल हाईवे के पास खरीद के दे दो, हमको 30 लाख रुपया भी दे देंगे हम कनाल का। आपने 3.5 लाख निकाला है, हम 30 लाख दे देंगे, आप हमको खरीद के दे दो, 30 लाख में भी नहीं मिलेगी। ये इन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है सरकार द्वारा, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़े सारे पटवारी या तहसीलदार बोल रहे हैं कि सेटलमेंट करो। अगर सेटलमेंट, जब इनके पास पैसे होते आप लोगों को देने के लिए, तो ये आज धरने में क्यों बैठते? आज ये मरने के लिए बोल रहे हैं। कैसी ये सरकार है कि इनको पता भी है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम रोजगार तो दे नहीं सकते, उल्टा उनको बेरोजगार कर रहे हैं, उनको घरों से बेघर कर रहे हैं। घर नहीं दे सकते पर बेघर करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी यूथ कांग्रेस पूरी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और अगर सरकार ने या कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके साथ धक्का किया और इनको अगर जो इनकी कीमत बनती है वो नहीं दी, तो हम भी इनके साथ सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि ये लोग मान रहे हैं कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, पर इनको जो इनका जो पैसा जो बनता है, जो उचित मुआवजा बनता है, वो तो दिया जाए। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो ये एक चिंगारी है। अभी चिंगारी आग का रूप जब ये धारण कर लेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसके संभालने के लिए। मेरा नाम KR रैना हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ अवाम प्रोग्रेस मिशन का। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो शन रोड़िया में इनकी ज़मीनें आ रही हैं गरीब आदमियों को, इन्होंने 20-20 लाख की लिमिट बनाई हुई है, किसी ने 30 लाख की लिमिट बनाई है, छोटे दुकानदारों में 10-10 लाख लोन लिए हुए हैं PMSGY के तहत। और ये तो सरकार ने देखना चाहिए इनकी लिमिटें कैसे माफ होगी और इनके लोन कैसे होंगे, कहाँ से देंगे ये पैसा। 3,95,000 ये पर कनाल दे रहे हैं। ये नेशनल हाईवे के किनारे पे जगह है जहाँ की कीमत एक कनाल की जो गवर्नमेंट की रजिस्ट्री है 24,70,000 रुपया है, 25 लाख रुपया तकरीबन। उस हिसाब से इनको पैसा दिया जाए, जहाँ से फ्लाई ओवर निकाला जाए। नहीं तो जो गरीब लोग जिनके एक विधवा है बेचारी, उसका पूरा मकान तोड़ दिया, उसको थोड़े से पैसे मिले, उसके 2 बच्चे जुआन है जो घर पे बैठे हुए हैं। इनके ए लड़का है, इसकी जे दुकान है, जे इसका 3,95,000 रुपया दे रहे हैं, जे कहाँ जाएगा। और इसका जो छोटा भाई है जो फौजी है, जे कहाँ जाएगा। ये सभी दुकानदार हैं जो हमारे शान रोड़ेंगे, इनके पास 30-30 लाख की लिमिट है और 10-10 लाख 20-20 लाख लोन है, गरीब है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से कठुआ डिस्ट्रिक्ट के DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी बात का ध्यान से गौर से इनका मुआवजा बढ़ाया जाए। और रोड आपने निकालना ही है, हम ये कहते हैं इनका
जो मुआवजा वो डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, जिनसे जगह ले सके, अपने बच्चों का पालन पोषण किया जाए। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। तो सर मैं जहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ का समझो कि मेरे दादा परदादा जहाँ के रहने वाले हम। तो देखो इन्होंने सर किया क्या है, ये खोता गोड़ा एक समान रेट लगा दिया सभी का। हम नेशनल हाईवे पे बैठे हुए हैं। ये ग्रीनलैंड का मैं मानता हूँ जो भी लैंड का रेट है चलो इनको मिलेगा। इनके पास पहले तो ये बात है, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। ये ब्राउन लैंड में ये आ नहीं सकती, पहली बात तो ये है। ये हमारी टोटली जो ब्राउन लैंड है, जो हमारी मार्केट है, इसको ये खत्म कर रहे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी इनकी मिली भगती हुई है, क्योंकि इन्होंने इनके साथ पता नहीं क्या इनको रिश्वत का क्या किया, आपस में मिली भगती है इनकी। तो ये ऑलरेडी यहाँ से ग्रीनलैंड में रोड निकल सकता है। आप पीछे से देख सकते हो, मैंने इनसे पहले भी मेमोरेंडम दिए हैं डीसी साहब को, जो जादव साहब थे उनको। मैं जब भी जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, मैं उसी वक्त उनके पास चला गया, उसी वक्त इन्होंने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया वो लेटर। मैं फिर भी उनको जो है रजिस्ट्री के तहत मैं इनको डाला, और मेरे पास ये रजिस्ट्री की रसीदें पड़ी हुई हैं। नंबर डेट इन्होंने मेरा रिसीव नहीं किया, फिर मैंने लेटर डाला इनको। इनके पास ऑलरेडी जो ग्रीनलैंड पड़ी हुई है, उधर से सीधा रोड निकल जाता है ग्रीनलैंड को। मार्केट बचाई जा सकती है। अच्छा, अगर नहीं बचानी है, मार्केट नहीं बचानी है, इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो हमारी मार्केट प्राइस है उसका उसी हिसाब से हम प्राइस लेंगे, ना कि इनके सर्कल रेट से। जो सर्कल रेट है जहाँ पे, वो अभी आज की डेट में 27 लाख है। ये जो लोग हैं, ये मिली भगती है इनकी, ये लोगों को मार दे रहे हैं। 395 में कौन सा रेट है, ये मुझे बताए कि जो एक कनाल लैंड मिल जाएगी नेशनल हाईवे पे। मैं डीसी साहब को यही कहना चाहता हूँ, जम्मू से लेकर कठुआ तक अगर एक मरला लैंड मिल सकती है ये 395 में, तो मैं ये लैंड फ्री ऑफ कास्ट छोड़ दूंगा अपनी। ये मेरी दुकान की कीमत कम से कम 50 लाख रुपया है। ये मैंने आराम की कमाई नहीं ली है, मेहनत करके बनवाई हुई है। तो मैं मीडिया के माध्यम से इतना ही कहूँगा, तो जो मेरे मार्केट वाले भाई हैं, इनको उचित मुआवजा दिया जाए, ना कि ऐसा सर्कल रेट। इनको मुआवजा देगा मार्केट प्राइस, क्योंकि ये इनका प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ना कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और NHA जिस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और पंजाब में कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का लग रहा है, और हमारे इधर 1956 एक्ट के थ्रू कार्रवाई हो रही है। मगर 1956 एक्ट के थ्रू जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। अगर 1956 एक्ट लगता है तो उसमें 4 गुना का मुआवजा नहीं है, जहाँ पे कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का लग रहा है, जो बताता है पुनः व्यवस्था पुनर्स्थापन, जिनकी जमीन अर्जन की जा रही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने की सरकार जिम्मेवार है। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटियाँ थी, वो ड्यूटियाँ इस प्रकार से थी: सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना, सोशल मैंडेट प्लान बनाना, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट करना, फिर उसके बाद 70% लोगों से कंसल्ट लेना। मगर इन्होंने ये कुछ नहीं भी किया है। नितिन गडकरी जो हमारे संसद मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है संसद में हम 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, मगर ये 26 ग्रीन हाईवे जहाँ पे ये ब्राउन जोन में आता है, ये जबरदस्ती हमारी सरकार जो है हमारी जमीन अर्जन कर रही है। मैंने PMO ग्रीवलेंस में भी लेटर लिखा था, उन्होंने लिखा था कंसल्ट विद ड्यूटी ऑफ J&K फर्दर द कंट्रैक्ट एग्रीमेंट। इन्होंने कंट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था, दैट इज द डिप्टी कमिश्नर स्पेशली क्लेम सबमिट कर रहा है CLO को, ठीक है। मगर जहाँ पे जो क्लेम है हमारी कमर्शियल लैंड है, ये लाखों करोड़ों में रेट है, और हमें 3.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। जब तक हमारे देश में हमारे गांव वालों का जब तक शोषण होगा, फौजी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम उतर रहे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, मूल कर्तव्य का हनन पालन नहीं हो रहा है। जब पालन नहीं होगा तो हमें मजबूरन पालन करने के लिए सड़क में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं उतरा हूँ। अभी मेरी फौजी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो एक लाइक करे, कमेंट करे कि मैं अगर सही कर रहा हूँ। मगर जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवार है, जो तहसीलदार है, जो डिप्टी कमिश्नर है, बहुत ही गलत तरीके से लोगों का शोषण करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही गलत कर रहा है। पता नहीं है चाहे पैसे खाते हैं क्या करते हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। बहुत ही गलत तरीका अपनाया जाता है, लोगों को इंसाफ ही नहीं है। ड्यूटी का तो बुरा हाल कर दिया है। जैसे ड्यूटी जहाँ मन कर रहा है, कोई शराब खाने खुल रहे हैं, कोई बाहर के लोग हमारे डोगरों का जो मतलब जो हमारे डोगरे थे उनका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। पता नहीं कैसे मिनिस्टर है, कौन से हमारे जहाँ से नुमाइंदे चुने हुए हैं,
उनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है क्या नहीं करना है। कुछ तो देखो भाई साहब, हमारे बारे में सोचो, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बारे में सोचा जाए, मगर ये सोच ही नहीं रहे हैं। वो पब्लिक जो इनको वोट दे रही है वो बेवकूफ है, इनको तो वोट ही नहीं देना चाहिए। जो हमारी बात सुन नहीं रही है, जो मतलब चालपूसी करते हैं, उनको जो 2 मिनट में उनकी सेटलमेंट हो जाती है। अपनी मन मर्जी से जो मन कर रहे हैं, किसी से कंसल्ट नहीं, किसी से पूछना नहीं, जो मन किया। हाँ, ये मतलब जो हमारे इधर जो बोलते हैं फंडामेंटल राइट था जमीनी अधिकार, जो 1978 का है। 78 में मिर्जा भाई दुसाई ने इसमें 44 में संशोधन हुआ था, जो जमीनी अधिकार जो था कानूनी अधिकार, मगर इस टाइम नहीं है, ये कानूनी अधिकार नहीं है, अभी कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अभी इसके लिए इन्होंने एक्ट बनाया है, कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का। भाई हमारी व्यवस्था करो, हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में इन्होंने कर दी, कश्मीर में इनको डंडे पड़ते हैं, वहां पे इन्होंने बड़ा तगड़ा रेट दिया है उनको, मार्केट वैल्यू से भी ऊपर टपके, जहाँ पे कोई मार्केट वैल्यू नहीं। लोगों इनको पता है, नॉट लिटरेसी लोग हैं, हम शोषण करेंगे, जो मन करेगा करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, अगर नहीं किया गया तो मैं मर मिट जाऊंगा इधर। मैं अभी उठा ली आवाज, अब मैं वर्दी में आ गया हूँ, मैं तो इनको लोगों को न्याय दिला के ही छोड़ूंगा। भाई जो मर्जी कुछ हो जाए, नौकरी मिलती है नौकरी दो, रिसेटलमेंट करो, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो जान देगा फौजी, जहाँ पे मर जाएगा जान देनी ही पड़ेगी, और दूंगा मैं। हम बॉर्डर भी जाए इसलिए तो ना दुए थे, जान देने के लिए, अभी भी देंगे भाई, देनी पड़ेगी। अभी आ जाए, कोई भी आ जाए तीना सीना तान के AK-47 लाए, जब ग्रेनेड फैला दे, हम तो मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और हम मर जाएंगे जहाँ पे हम सारे साथ न्याय किए। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हाथ जोर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दे, और जो भी प्रशासन के जहाँ पे लोग हैं, जितने भी हैं, जो हमारे नुमाइंदे चुने हुए हैं, उसको किस लिए हमारे गांव से एक भी वोट नहीं डालेंगे। हम इनको इतना आएंगे, डांगे मार के निकालेंगे। एक भी नहीं आया, 4 दिन से चला रहा हूँ, भूख से मर रहा हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहाँ पे आया ही नहीं अभी तक, कोई हमारी पूछताछ है नहीं। पता नहीं कौन सा प्रशासन है यार, कौन सा कानून का है, किस लिए संविधान बना था, संविधान का कर्तव्य क्या है, संविधान किस लिए बनाया गया है कि कानून की पालना करना। 50 लोग हमारे जहाँ से अफेक्टेड है, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं, जहाँ पे एक ओवरफ्लाई बना दो, अगर नहीं बनाते ग्रीन से निकालो यार। अब कहाँ जाए बेचारे, सेटल हो रखे, सेटल से उजाड़ दिया, कोई बेफिक्र नहीं। प्रशासन कैसा गंदा प्रशासन है यार, इनको तो डिसमिस करना चाहिए। इसलिए पब्लिक से रिक्वेस्ट है, मेरे को एक टिकट दे दे, मैं ठोक दूंगा इनको सबको। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं नव मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, और इनके लिए आया हूँ कि मेरे भाई बड़े रोक्ष में हैं, और मैं इनकी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ, और प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ सुने, इनकी तकलीफ़ सुने, इनकी जो तकलीफ़ है उसको सुने आकर यहाँ पर। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से।